हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। कलीसिया की बुलाहट सेवक के लिए प्रार्थना करने की है। मरकुस 14 की 27 में लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और बेरे तितर बितर हो जाएंगे। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और बेरे तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे, तब उन्होंने चेलों से कहा था, प्रार्थना करो, लेकिन चेले सो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह अकेले ही प्रार्थना कर रहे थे। फिर जब प्रभु यीशु मसीह पकड़े गए, तब चेले तितर बितर हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे 2025 की शुरुआत में ही बता दिया गया था कि बड़ी बड़ी सेवकाइयों और सेवकों पर अटैक होगा। फिर कुछ समय बाद विरोधियों द्वारा कई सेवकों पर अटैक किया गया। मेरे प्रिय, जब प्रेरित पतरस को बंदीगृह में डाल दिया गया, तब कलीसिया प्रार्थना करी थी और पतरस छुड़ाया गया। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बंदी गृह में डाल दिया गया, तो उसके लिए कोई भी कलीसिया प्रार्थना नहीं कर रही थी। ना ही यूहन्ना खुद प्रार्थना कर रहा था, बल्कि वह प्रभु यीशु मसीह के पास अपने चेलों को भेजकर पूछता है, जो आने वाला था क्या तू वही है? जबकि यूहन्ना ने ही प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। यूहन्ना के सामने पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा था और भविष्यवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। लेकिन यूहन्ना ने विश्वास नहीं किया था। इसलिए जब वह बंदीगृह में डाल दिया गया तो उसने प्रार्थना नहीं की, और उसका प्रतिफल उसे क्या मिला? उसका सिर काट दिया गया। मेरे प्रियो, कलीसिया को पहले से प्रार्थना करना है, ताकि बुरी परिस्थितियों पर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के सच्चे सेवक जय पा सके। लेकिन कई कलीसिया ये सोचती है कि सेवक तो इतना सामर्थ्य है, हमें उसके लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। परंतु उन्हें ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने सेवकों को सामर्थ्य दूसरों को बचाने के लिए दी है, एक खास मकसद के लिए दी है। अब याद रखिए, सेवकों के लिए प्रार्थना करने की बुलाहट कलीसिया की होती है, और जब कलीसिया सेवकों के लिए प्रार्थना करती है तो परमेश्वर उन्हें अपने सेवकों के द्वारा आशीषित करता है। इसलिए आपको परमेश्वर के सेवकों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी है कि वे सुरक्षित रहे, उन पर किसी भी तरह का कोई भी अटैक ना होने पाए, और वे प्रभावशाली रूप से परमेश्वर के कामों को कर सके। जब आप इस तरह प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा आपको आशीषित करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु, मैं अंगीकार करती हूँ, मैं आपके अनुग्रह से, आपके आत्मिक बल से आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करूंगी। आप मेरी अगुवाई करें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।